मुअज़्ज़ज़ सामईन, अभी तक आपने किताब का जितना हिस्सा मुलाहिज़ा किया है ये किताब के तारुफ़ पर मुश्तमिल था। बुनियादी तौर पर किताब 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है और ये किताब तवक्को के नज़रिया के मुतल्लिक़ लिखी गई है। पहले हिस्से में तवक्को के नज़रियात के हक़ में दलाइल दिए गए हैं जो कि 6 बाब पर मुश्तमिल हैं, जबकि दूसरे हिस्से में तवक्को के नज़रिए का अमली इस्तेमाल बताया गया है। हिस्सा दोम भी 6 बाब पर मुश्तमिल है। आइए हिस्सा अव्वल का आगाज़ करते हैं जिसका उन्वान है तवक्को के नज़रिया के हक़ में दलाइल, द आर्गूमेंट फॉर एक्सपेक्टेशन थेरी। ये किताब ख़ास तौर पर मसरूफ़ अफराद के लिए लिखी गई है जो वक्त की कमी के बायस अपनी ज़ात की बेहतरी पर तवज्जो नहीं दे सकते। ये किताब इस गैर रस्मी आमिल को सिमत मुहैया करती है जो इंसानी ज़ात के बामकसद रवैये का तयन करती है। ये वो इंसानी अक़ाइद और इनसे जुड़े हुए तसव्वुरात हैं जिन्हें लोग अपने और अपनी सलाहियतों के मुतल्लिक़ अपनाए रखते हैं और वो तवक्कुआत जो इसके नतीजे में पैदा होती हैं। बाब नंबर 1 का आगाज़ करते हैं जिसका उन्वान है तरक्की का राज, व्हाट मेक्स पीपल सक्सेसफुल। नॉर्मन विंस्टन पेल का कहना है, अपने ख़यालात बदलने से आप अपनी दुनिया बदल सकते हैं। ख़याल ही हकीकी खुशी, कामयाबी और खुशहाली का मंबा है। तारीख़ की तमाम अजीम इजादात और दरियाफ़तें ख़याल ही का शाखसाना है और ये ख़याल और सोच ही नाकामी, गुर्बत और गमी की वजह है। आपके जहन में जो ख़यालात और सोच गालिब होंगे वही आपके किरदार, कारोबार, करियर और तमाम पहलुओं, मनफी हों या मस्बत, का तयन करते हैं। जैसा कि अंग्रेज़ी शायर जॉन मिल्टन ने कहा था, ज़हन अपनी दुनिया का मालिक ख़ुद है जो जन्नत को जहन्नुम और जहन्नुम को जन्नत बना सकता है। क्या आपने कभी गौर किया है कौन सी बातें एक कामयाब आदमी को नाकाम आदमी से मुमताज़ करती हैं? वो कौन सी वजह है कि एक आदमी दूसरे से ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल करता है? इस सवाल का जवाब हासिल करने के लिए अब तक हज़ारों तहकीकात हो चुकी हैं। बहुत से मुफक्किरों और मुसन्निफ़ों ने अपनी तमाम ज़िंदगियाँ इसी खोज में लगा दी हैं कि ज़िंदगी के हर पहलू में कुछ लोग बहुत ज़्यादा कामयाब क्यों होते हैं। उनकी सेहत अच्छी होती है, कारकर्दगी बेहतरीन, दौलतमंदी और अपने ताल्लुकात में वो ज़्यादा मोहब्बत करने वाले और असर व रसूख वाले होते हैं। एक आम ख़याल ये है कि ज़िंदगी में कामयाबी या तो मौरूसी होती है या बचपन जिस माहौल में गुज़रा हो इससे, खुशकिस्मती से, या फिर इन तमाम बातों के इकट्ठा हो जाने से। पहली नज़र में इसका जायज़ा लिया जाए तो ऐसे हालात के लिए एक मंतकी बुनियाद नज़र आती है। आखिरकार आपके पास इन इंतखाबात का मौका तो नहीं होता कि आप किन वालिदैन के यहाँ पैदा होते हैं या आप किस शहर या मुल्क में पैदा हुए हैं, और ना ही आप इससे आम तौर पर ये पूछा जाता है कि आप कितने बहन भाई हैं, आप क्या ज़बान बोलते हैं या आपके हमसाये में कौन रहता है। इस तरह आपके वालिदैन के यहाँ जीनियाती खदोहाल और आपका माहौल खुद ब खुद आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है, ख्वाह आप इसे पसंद करें या ना करें। अव्वलन वो कौन से हक़ाइक़ हैं जो इस नज़रिया से ताल्लुक़ रखते हैं कि क्या कामयाब लोगों की किस्मत में मौरूसी तौर पर कामयाबी लिखी होती है? नहीं, क्रोमोसोम का एक सेट तमाम कामयाब लोगों में मुश्तरक होता है। कामयाब लोग रंग, नस्ल, ज़बान, कद-काठ और जिस्मानी और ज़हनी सलाहियतों में एक दूसरे से अलग होते हैं। कोई भी 2 अफराद बिल्कुल एक जैसे नहीं हो सकते। ऐसी मिसालें भी मौजूद हैं कि 2 जुड़वा भाई एक जैसे जीनियाती कोड लेकर पैदा हुए, लेकिन एक कामयाब हुआ और दूसरा नाकाम। हम सब ऐसे लोगों को भी जानते हैं जो आगाज़ में नाकाम थे, लेकिन वक्त के साथ साथ इनको अजीम कामयाबियाँ मिलीं और इस दौरान इनका जीनियाती कोड भी वही रहा जो कि था। एक और दलील कामयाबी के हक़ में ये है कि सिर्फ़ अच्छी तरबियत ही लोगों को कामयाब बनाती है, जो कि ज़्यादा दुरुस्त मालूम होती है। तहकीक से साबित हुआ कि एक ख़ास माहौल ख़ास किस्म की खसूसियात ही पैदा करता है। मुस्बत माहौल मस्बत खसूसियात, मनफी माहौल मनफी खसूसियात। जिन बच्चों की परवरिश घुटन ज़दा माहौल में हो, इनके लिए स्कूल में नाकामी का ख़दशा ज़्यादा होता है बनिस्बत इन बच्चों के जिनकी परवरिश खुले और सेहतमंदाना माहौल में हो, लेकिन हालात कुछ भी हो सकते हैं। बाज़ औक़ात गरीब घरानों के बच्चे बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं और दूसरी जानिब अमीर घरानों के बच्चे इसी औस से नाकाम हो सकते हैं। सो कामयाबी की ज़मानत माहौल भी नहीं देता। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो गुज़िश्ता अवराक़ में बयान किए गए हालात के हक़ में
ज़्यादा दलाइल हैं। यानी कामयाबी ज़हनी खसूसियात और शख्सियत के औसाफ जिन्हें तर्ज़ अमल कहा जाता है से इबारत है। हमारा तर्ज़ अमल हमारे इंतखाब का नतीजा होता है। ज़िंदगी के किसी मखसूस पहलू के हवाले से किसी चीज़ पर यकीन करना या ना करना। मिसाल के तौर पर कुछ लोग ईमानदारी, जद्दोजहद, बाहमी एहतराम और रास्तबाजी जैसे ख़यालात अपनाते हैं और कुछ इनसे बिल्कुल मुख्तलिफ। अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाइए और ऐसे लोगों को तलाश कीजिए जो इन ख़यालात के मालिक हैं या गुज़रे हुए सालों में जो आपके लिए रोल मॉडल की हैसियत अख्तियार कर चुके थे। यहाँ तक तो आप अपने माहौल के मुजव्वज़ा अनासिर की पैदावार हैं। ताहम मुस्बत ख़यालात या तर्ज़ अमल किसी मखसूस माहौल की जागीर नहीं होते। ये हर जगह कम या ज़्यादा मिक़दार में मौजूद होते हैं और आप पर मुनहसर है कि आप इनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं या नहीं। वाज़ेह रहे कि मेहनत पर यकीन रखने वाले अफराद का मानना है कि लोग पैदाइशी कामयाब नहीं होते बल्कि मेहनत से बनते हैं। दर्जे ज़ेल बयानात पर गौर कीजिए जो तमाम कामयाब लोगों की मखसूस ज़हनी खसूसियात का अहाता करते हैं। हाँ, जो होना है वो होकर रहेगा, लेकिन हाथ पर हाथ धरे बैठने से बेहतर है कि इसके बारे में कुछ करूँ। हाँ, मेरा ईमान है कि मेरी किस्मत मेरे अपने हाथों में है और मैं जो कुछ इसका बनाना चाहूँ मुझ पर ही मुनहसर है। हाँ, किस्मत का मेरी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत किरदार ज़रूर है, लेकिन जो कुछ मैं करना चाहूँगा वही होगा। ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी के कंट्रोल में होते हैं और अपने रवैये और तर्ज़ अमल को और इनसे पैदाशुदा नताइज को मुकम्मल ज़िम्मेदारी से कबूल करते हैं। अब आखिरी दलील का जवाब देने के लिए कि किस्मत हमारी कामयाबी में बुनियादी किरदार अदा करती है, मैं एक कदीमी चीनी कहानी को बयान करूँगा। कहानी एक बूढ़े आदमी की है जिसके पास हर आसाइश है। इसका एक प्यारा बेटा, एक इनाम का घोड़ा और हर वो चीज़ जिसकी लोग ख्वाहिश करते हैं इसके पास है। लेकिन एक दिन इसकी सबसे प्यारी चीज़, इसका घोड़ा अस्तबल से भागकर करीबी पहाड़ों में चला जाता है। एक नामेहरबान घड़ी में इसने अपना सबसे कीमती असासा खो दिया। इस नुकसान की खबर होने पर इसके हमसाए हमदर्दी और अफसोस के इजहार के लिए इसके पास पहुँचे। उन्होंने कहा, तुम्हारा घोड़ा तुमसे छिन गया है, कितनी बदनसीबी की बात है। फिर वो इससे इजहार हमदर्दी के लिए रोने लगे। इसने जवाबन कहा, तुम्हें कैसे पता कि ये बदकिस्मती है। कुछ दिन बाद घोड़ा वापस आ गया क्योंकि वो जानता था कि घर में बेहतरीन खुराक और पानी मिलेगा। घोड़ा अपने साथ 12 नौजवान घोड़े भी लेकर आया। आसपास के लोगों ने जब ये खबर सुनी तो इसे मुबारकबाद देने पहुँचे और कहा, कितनी खुशकिस्मती की बात है कि तुम्हारे पास 13 घोड़े हैं। इस पर अक्लमंद बूढ़े ने जवाब दिया कि तुम्हें कैसे पता कि ये खुशकिस्मती है। अगले रोज़ इसके बेटे ने एक नए घोड़े पर सवारी करना चाहिए तो इसने लड़के को नीचे गिरा दिया, जो मुस्तकिल तौर पर एक टांग से माजूर हो गया। तब लोगों को बूढ़े आदमी के अल्फाज याद आए। लोगों ने इस हादसे के मुतल्लिक सुना और फिर अफसोस करने आए और कहा कि कैसी बदकिस्मती है। बूढ़े ने फिर कहा कि तुम्हें कैसे पता कि ये बदकिस्मती है। कुछ सालों बाद एक फ़ौजी इस इलाके में आया और तमाम सेहतमंद लोगों को उठाकर अपने साथ ले गया। यह कबीला जंग हार गया और तमाम फ़ौजी मारे गए। देहात में सिर्फ बूढ़े आदमी का माजूर बेटा ज़िंदा रहा। कहानी का सबक ये है कि आप नहीं जानते कि कब कौन सी चीज़ खुशकिस्मती या बदकिस्मती है, बस इसको मंजिल के रास्ते की रुकावट न बनने दें। हमारा अगला मौजू है कामयाबी की कुंजी, द की टू सक्सेस। हम अपने सवाल, कुछ लोग दूसरों की निस्बत ज़्यादा कामयाब क्यों होते हैं की जानिब पलटते हैं। इसका जवाब सादा तरीन अंदाज में यूँ होगा कि कामयाबी का राज हमारे सोचने के अंदाज में छुपा है। जब आप अपनी ज़ात, अपने ताल्लुकात, मकासद और दुनिया के बारे में सोच का अंदाज़ बदलते हैं तो आपकी दुनिया बदल जाती है। अगर आप अपनी सोच की अच्छाई का पैमाना बदल देते हैं तो लाज़मी तौर पर आपका तर्ज़ ज़िंदगी बेहतर हो जाता है। आने वाले अब्वाब में आप देखेंगे कि आप अपनी सोच को कंट्रोल कर सकते हैं। मसलन आप अपने दिमाग के शऊरी हिस्सा से 2 काम ले सकते हैं। एक ये कि आप इंतखाब के हवाले से एक नई सोच अपना सकते हैं और दूसरा ये कि आप किसी बैरूनी मुहर्रिक के बारे में सोच का आगाज़ कर सकते हैं। ये 2 किस्म की शऊरी कोशिशें हैं जिनसे आपको तमाम ज़िंदगी वास्ता पड़ता है और आप इन दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं। लम्हा ब लम्हा और रोज़ ब रोज़ ज़हन के लिए यही हैरानकुन अमर है कि किसी मखसूस चीज़ के बारे में सोच को कंट्रोल करना है, क्योंकि इसी में आपकी इनफरादी और आज़ादी मुज़मर है। मारूफ़ अमरीकी शायर, मज़मून निगार और मुफ़क्किर रॉल्फ एमरसन ने कहा था, इंसान सोचने के मामले में ही आज़ाद है।
आप वही हैं जो आप सोचते हैं। मारूफ माहिर तालीम और ब्रॉडकास्टर एरन नाइकल इसे अजीब तरीन राज बताते हैं। इनका कहना है कि आप वही हैं जो आप सोचते हैं, या जिसके बारे में आप सोचते हैं वही कुछ होते हैं। जैसे इंजील मुक़द्दस में कहा गया कि इंसान वही कुछ है जो अपने दिल में सोचता है। ताकत तो आपके अंदर मौजूद है। दुनिया बदल देने की काबिलियत आपकी सोच में पोशीदा है, और अगर आपको इंतखाब का मौका मैसर आए तो ज़रा अलग से इंतखाब करने की अहलियत का मुज़ाहरा करें। कामयाब लोग अपने हर कौल व फ़ेल में इस हकीकत का इजहार करते रहते हैं, ख्वाह वो इससे आगाह हो या ना। इस मकसद के लिए हम कामयाब लोगों को इनकी ज़िंदगियों में इनके मकासद के हवाले से बयान करेंगे। वो लोग जो अपने मकासद के हसूल के लिए अनथक मेहनत करते हैं और जो इससे सारे अमल के दौरान एक मुतहर्रिक और मुतवाज़न ज़िंदगी गुजारते हैं। इस मिसाल पर गौर कीजिए। एक कंपनी ने अपनी आइंदा साल की सेल्स पॉलिसी बनाने के लिए अपने दफ्तर में एक इजलास का एहतमाम किया। मार्केटिंग डायरेक्टर टॉम इजलास का एजेंडा तय करने के लिए चाहता था कि वहां मौजूद सेल्स के शोबा से वाबस्ता तमाम अफराद से माइक का तारुफ करवाए, जो इस साल का बेहतरीन सेल्समैन था। इसने माइक को रोस्ट्रम पर आने की दावत दी ताकि इसके पेशरू इससे वाकिफ़ हो सकें और जान लें कि माइक ने इनकी निस्बत 5 गुना ज़्यादा कमीशन कमाया है। तालियों की गूंज में टॉम ने हाज़रीन से पूछा कि आप माइक को सर से पाँव तक देखें, इसमें क्या चीज़ आपसे मुख्तलिफ है? वो कौन सी चीज़ है जो आपके पास नहीं और जिससे माइक ये सब करने में कामयाब हुआ? क्या माइक आपसे 5 गुना ज़्यादा ज़हीन है? नहीं। रिकॉर्ड से पता चलता है कि इसकी ज़हानत औसत दर्जे की है। क्या इसकी तालीम बहुत अच्छी है? नहीं। इसने एक मकामी कॉलेज से बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री ली है। क्या इसने ज़्यादा काम की खातिर अपनी सालाना छुट्टियां भी मनसूख कर दी? नहीं। हाज़िरी के रिकॉर्ड से पता चलता है कि इसने भी बाकी लोगों जितना ही काम किया है। क्या इसका ताल्लुक़ किसी पोश इलाके से है या अहम खातादार वहाँ रहते हैं? ऐसा भी नहीं है। कंपनी के साथ काम का 5 साल का तजर्बा भी औसत सतह का है। दरहकीकत माइक की हर चीज़ औसत दर्जे की है। टॉम ने अपनी बात जारी रखी। माइक, हम वाकई हैरान हैं। वो कौन सी बात है जिसकी वजह से तुमने इस कदर आला कारकर्दगी का मुजाहरा किया? क्या ये कोई किस्मत का खेल है? माइक ने जवाब दिया, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात है। इसमें किस्मत का कोई चक्कर नहीं कि मैंने गुज़िश्ता साल अपनी सेल्स की सरगर्मियाँ जारी रखीं। इसमें किस्मत की मेहरबानी नहीं कि मैंने अपने ग्राहकों के ऑर्डर्स बेहतरीन तरीके से और वक्त पर पहुँचाए। इसमें भी किस्मत का शाखसाना नहीं कि मैंने गुज़िश्ता साल बेहतरीन सेल्समैन की खूबियों और वक्त की दर्जाबंदी और पाबंदी पर 10 किताबों का मुतालिया किया है। नहीं, मेरा ईमान है कि मुझे किस्मत ने साल का बेहतरीन सेल्स पर्सन नहीं बनाया, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मुस्बत सोच और इससे पैदा होने वाली तवक्कुआत के बाइस ये सब करने में कामयाब रहा। मैंने एक औसत शख्स के मुकाबले में अपने मकासद को 5 गुना ज़्यादा तसव्वुर किया और मुझे यकीन था कि मैं इसे हासिल करने में कामयाब हो जाऊँगा। मैंने अपने काम की मनसूबाबंदी की और फिर इस मंसूबे पर अमल किया ताकि मैं अपने मकासद हासिल कर सकूं। मैंने अपनी मनसूबाबंदी के मुताबिक काम किया और वो मनसूबाबंदी मुझे वहाँ ले गई जहाँ तक मैं चाहता था। यही फ़र्क है, टॉम ने कहा। यही वो बात है जो माइक को आपसे मुनफरिद बनाती है। माइक के सोचने का अंदाज़ आपसे मुख्तलिफ है और वो अपने हदफ को 5 गुना बढ़ा लेता है, और मैं तो कहता हूँ कि वो आपसे 5 गुना ज़्यादा ज़हीन है। हमें ये तस्लीम कर लेना चाहिए कि आपके सोचने का अंदाज़ जो आपकी जहानत का पैमाना मुतय्यन करता है, दर हकीकत वही इस जहानत से भी अहम है जिसके आप मालिक हैं। हमारा अगला मौजू है सोचने का अमल, द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। हमारी बहस का मरकज़ सोचने का अमल है, जिसे हम सोच का नाम देते हैं। ये बहुत अहम है कि हम आगाज़ में इस लफ्ज़ की तफसील से तारीफ़ कर लें। वेबस्टर कॉलेज डिक्शनरी का नवा एडिशन फ़ेल सोचना की तारीफ़ कुछ यूँ करता है। मुताद्दी फ़ेल। नंबर 1 बनाना या जहन में रखना। नंबर 2 इरादा रखना। 3A कोई राय देना। 3B किसी बात को काबिल गौर समझना। 4A गौर व फ़िक्र करना। 4B तयन करना। 5 याद रखना। 6 सोच से तरतीब देना। 7 तवक्को करना। 8A
ख़यालात को एक नुक्ते पर मरकूज़ करना। 8b ज़हन में तस्वीर बनाना। 9 मंतकी ख़यालात पर सोचना और गैर मुतअद्दी फ़ेल की सूरत में इसकी तारीफ़ कुछ यूँ है। नंबर 1a इस्तदलाल, मंतक और क़ुव्वत फ़ैसला को आज़माना। 1b ज़हन में कोई ख़याल लाना या रखना। 2a ज़हन को गौर व फ़िक्र में मशगूल रखना। 2b मौज़ूनियत और मुनासबत पर गौर करना। 3 कोई राय रखना। 4 फ़िक्र करना। 5 किसी बात के इम्कान पर गौर करना। अमरीकी सियासतदान और मुक़र्रर डैनियल वेबस्टर ने कहा था, इंसानी ज़हन तमाम चीज़ों के लिए जिगर की हैसियत रखता है। इंसान की सोच वो चीज़ है जो तमाम सवालों के जवाब देती है। ऊपर बयान की गई तारीफ़ से हम सोच को 3 दर्जों में तकसीम करते हैं। नंबर 1 ज़हन में उलट पुलट करना, सोचना, गौर व फ़िक्र करना। मंतक किसी बात को मुसलसल सोच की तवज्जो देना कि फ़ैसला पर पहुंचा जाए। समझना या हल करना, इस सूरत हाल में सोच का ये अमल बुनियादी तौर पर मसाइल का हल सोचना और नामुकम्मल मालूमात से मानी अख़ज़ करना, किसी ख़ास चीज़ के मुताल्लिक़ कोई राय बनाना या पहले से मुतय्यन शुदा राय को दुरुस्त करना। नंबर 2 ज़हन में रखना या माज़ी को याद करते हुए तसव्वुर में लाना। नंबर 3 तारीख़ी हक़ाइक़ की रूह से दिए गए नताइज को मुस्तक़बिल की तवक्कुआत को ज़हन में रखते हुए सोचना। शऊरी सोच का अमल कमोबेश आपके साथ इस तरीक़ा के तहत ही होता है। आप अपने अमल से आगाह होते हैं और अक्सर औक़ात इसमें आपकी अंदरूनी आवाज़ का किरदार भी होता है। फिर आप इस आवाज़ का जवाब देते हैं। ये अंदरूनी दो तरफ़ा मुकालमा आपकी बेदारी की हालत में मुसलसल जारी रहता है। इसकी शिद्दत और सिमत आपके मौजूदा गालिब मौज़ूआत तरतीब देते हैं जिनसे आप मख़सूस वक्त पर ओहदा बरआ होते हैं। दूसरी जानिब लाशऊरी सोच पर आपको मुकम्मल इल्म नहीं होता, हालांकि आप जानते हैं कि आपके जिस्म अपने रद्द-ए-अमल का इजहार कर रहा होता है। सोच ही ज़िंदगी अता करती है। आप बुनियादी तौर पर एक जिस्मानी ढांचे के साथ एक दिमाग हैं। आपका गोश्त, हड्डियाँ और पट्ठों में 80% पानी और चंद दूसरे केमिकल हैं, लेकिन ये आपका ज़हन ही और आपकी सोच है जो आपकी ज़ात का तयन करती है। हत्ता कि आप सो भी रहे हों तब भी आपके लाशऊर में ख़यालात का एक तूफ़ान बरपा होता है। जब आप सोचना छोड़ जाते हैं तो आप जीना छोड़ देते हैं। आप ज़हनी तौर पर मर जाते हैं। आपका हर अमल, सोना, खाना, अखबार पढ़ना, चलना, इन सब के पीछे सोच का मुहर्रिक होता है। आप ये सोच सकते हैं कि ये तमाम सरगर्मियाँ कमोबेश खुदकार हैं, लेकिन दर हकीकत आपका दिमाग आपके असबी निज़ाम और पट्ठों को इन कामों के करने या ना करने का पैगाम भेजता है। इस सब के पीछे एक ताकतवर और मजबूत ख्याल की कारफरमाई होती है। बस आप अपने कौल व फ़ेल में अपनी सोच के ग़ुलाम हैं। एमरसन ने कहा था, अजीम आदमी वो हैं जो ये जान लें कि ख़यालात ही दुनिया पर हुक्मरानी करते हैं। ख़याल ही हकीकी खुशी, कामयाबी और खुशी का मंबा है। तारीख़ की तमाम इजादात और दरियाफ़तें ख़याल ही का शाखसाना है और ये ख़याल और सोच ही नाकामी, गुर्बत और गमी की वजह है। आपके जहन में जो ख़याल और सोच गालिब होंगे वही आपके किरदार, कारोबार, करियर और तमाम पहलू मनफी हों या मुस्बत का तयन करते हैं। जैसा कि अंग्रेज़ी शायर जॉन मिल्टन ने कहा था, जहन अपनी दुनिया का मालिक खुद है जो जन्नत को जहन्नुम और जहन्नुम को जन्नत बना सकता है। सोच इंसानी कारकर्दगी की आला तरीन शक्ल है, फिर भी बहुत कम लोग सोचते हैं। अक्सर औक़ात आप ख़ुद को सोचने का धोखा देते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, और अक्सर औक़ात आप अपनी ज़हनी सलाहियतों को सिर्फ़ माज़ी की याद में सर्फ़ कर देते हैं। कभी कोई गाना सुनते हुए और गुज़िश्ता वाक़यात की तस्वीर बनाते हैं कि आपके लाशऊर में महफूज कर दी गई थी। आप अपनी गुज़िश्ता प्रोग्रामिंग की जानिब लौटते हैं, अपनी याददाश्त को खंगालते हैं और इसका नतीजा एक मामूल का रवैया ही होता है। आपकी गुज़िश्ता प्रोग्रामिंग इस मवाज़ने की वाहिद वजह है और नताइज के बारे में आपका पहले से तयशुदा फ़ेल इसका हासिल है। ऐसी सूरतों में अकायद का कानून काम आता है। मशहूर अमरीकी सनअतकार हेनरी फोर्ड इस मौजू पर कुछ यूँ नुक्ता आफ़रीनी करता है, सोचना सबसे मुश्किल काम है। यही वजह है कि सिर्फ चंद लोग ही सोचते हैं। सोचने, तसव्वुर करने और जहन में मुख्तलिफ़ तस्वीरें बनाने की खसूसियत सिर्फ इंसानों में है, और यही बात हमें दूसरे जानदारों से बुलंद मकाम पर फाइज़ करती है।
आप अपने जहन के पर्दा स्क्रीन पर चलने वाली फ़िल्म के हदायतकार, मुसन्निफ़, प्रोड्यूसर्स और मरकज़ी किरदार होते हैं और बहुत हद तक आपकी ज़िंदगी में कामयाबी और नाकामी इसी तस्वीर का नतीजा होती है जो आप जहन में बनाते हैं। क्या आप जानते हैं कि आप दर हकीकत अल्फाज नहीं तस्वीर की सूरत में सोचते हैं। ये तस्वीरें सादा तरीन सूरत में आपके ख़यालात और तजर्बात की सूरत में जहन में उभरती हैं। कदीम लोग अपने ख़यालात के इजहार और इबलाग के लिए रेत या गारों की दीवारों पर तस्वीरें बनाया करते थे। ये बहुत बाद में इंसान ने मुख्तलिफ़ ज़बानें और हरूफ़ तहज्जी ईजाद किए ताकि इन तस्वीरी पैगामात को अल्फाज की शक्ल दी जा सके और आपके दिमाग को इबलाग का ये नया तरीका अपनाना पड़ा। अल्फाज की निस्बत तस्वीरें दिमाग पर बहुत ज़्यादा असर करती हैं, जो इस हकीकत की अक्कास है कि आँख से दिमाग तक की रगें कान से दिमाग तक की रगों से 20 गुना ज़्यादा ताकतवर हैं। आपको अक्सर औक़ात लोगों के नाम नहीं बल्कि इनके चेहरे याद रहते हैं। मसलन पुरानी कहावत तस्वीर 1000 अल्फाज से ज़्यादा कीमती होती है बिल्कुल दुरुस्त है। आप 3 समतों में सोचते हैं। ये जानना भी ज़रूरी है कि आप 3 सिमती तरतीब में सोचते हैं। ये तसव्वुर सबसे पहले जेम्स न्यूमैन ने अपनी किताब रिलीज़ योर ब्रेक्स में दिया था। आप जो भी ख्याल रखते हों इसका एक तसव्वुर या लफ्ज़ी मुरक्कब होता है। एक तस्वीर, तसव्वुराती मुरक्कब और जज्बाती या एहसासाती मुरक्कब। हर एक का अपना मखसूस किरदार होता है। मसलन लफ्ज़ साहिल को सोचिए, इसका तसव्वुराती मुरक्कब हमें सिर्फ लफ्ज़ साहिल से आगाह करता है। इसका तस्वीरी मुरक्कब आपके ज़हन में इस लफ्ज़ की आवाज़ आने पर एक मखसूस तस्वीर बनाएगा। तमाम मानी इस तस्वीर में ही पोशीदा हैं। ज़्यादातर आपके ज़हन में सफ़ेद रेत, वसी और रेज़ इलाका, पानी की लहरें, साहिल से टकराती लोग धूप सेंकते और खेलते हुए दिखाई देंगे। इसका जज्बाती ताल्लुक़ जिस्म के राब्ते से है कि इस तस्वीर के ज़हन में उभरने से आप क्या महसूस करते हैं। ये एहसास आपके जिस्म पर पड़ती हुई गर्म धूप का या पाँव तले नरम रेत का भी हो सकता है। कुछ लोगों के ज़हन में एक बेआबाद जगह और वीरान साहिल की तस्वीर भी उभर सकती है। इनके जज्बाती एहसासात सुकून, तन्हाई और तमानियत के हो सकते हैं। ये तमाम एहसासात इस तस्वीर पर मुनहसर हैं जो आप अपने ज़हन में बनाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको बचपन में किसी बहुत बड़ी लहर से वास्ता पड़ा हो तो आपके ख़यालात मुख्तलिफ भी हो सकते हैं और ये गालिबन ऐसी जगह हो जहां आप जाना पसंद ना करें। बिल्कुल इसी तरह के आपके मालूमात को 3 समती तरतीब यानी लफ्ज़ी, तस्वीरी और जज्बाती सूरत में सोचते हैं। ये मालूमात आप अपने खवासे खमसा के ज़रिए हासिल करते हैं जिससे आप दुनिया को समझते और अपने ज़ाती ख़यालात का निज़ाम तश्कील देते हैं। इन साइंसदानों का अंदाज़ा है कि इंसान सेरेब्रल कॉर्टेक्स में 1000 अरब हुलिये मौजूद हैं। ये हुलिये 100 खरब इंफॉर्मेशन बिट्स को तरतीब देते हैं। आपकी याददाश्त के तमाम अनासिर इन 3 समतों में रिकॉर्ड किए जाते हैं और हर चीज़ के 3 अनासिर या अंदाज़ का तजर्बा आपने हमेशा नहीं किया होता। 3 समती सोच की तरतीब का तज़किरा आपके लिए आने वाले अवराक में अहम होगा जब हम अपनी ज़ात के तसव्वुर, ज़ात की तस्वीर और ख़ुद एहतरामी पर बात करेंगे। हमारा अगला मौजू है आप अपने दिमाग को क्या बता रहे हैं। What are you telling to your mind? मैंने अपनी दरियाफ़्त ज़ात के सफ़र के आगाज़ से पहले अपने आप को एक सादा और आसान तसव्वुर से मुतारिफ़ कराया। बहुत ज़्यादा मुताले और गौर व होश के बाद मैं इस नतीजा पर पहुंचा हूं कि लोग अपनी ज़िंदगी में वही कुछ हासिल कर पाते हैं जो वो अपने दिमाग को बताते हैं। मेरे लिए ख़ासा खुशगवार था। मैं जानता था कि मेरे पास क्या है और मेरा ख़्याल है कि मैं ये भी जानता था कि मैं कौन हूँ। अगरचे इस वक्त मेरे पास बहुत कुछ नहीं था और ख़ुद को ये बावर कराने के लिए मैं कौन हूँ और किस चीज़ का मालिक हूँ, मुझे ये तस्लीम करना पड़ा कि ये सब कुछ वही है जो मैं अपने दिमाग को बताता रहा हूँ। मैंने सोचा कि ये कैसे मुमकिन है कि मैं अपनी नाकामी का ख़ुद ज़िम्मेदार हूँ जब मेरे इर्द गिर्द और बहुत से मुहर्रिकात भी हैं। नामुमकिन। खुशकिस्मती से मुझे इसका हर दम एहसास रहा। इसी चैलेंज ने मुझे इसका सामना करने पर मजबूर किया। सो मैंने इस जवाब की सेहत और दुरुस्तगी के लिए अपने रवैये का मुताला जारी रखा। इस मुताले की तकमील के बाद मैं अपना बयान दोहराना चाहूँगा कि आप ज़िंदगी में वही कुछ हासिल कर पाते हैं जो आप अपने दिमाग को बताते रहते हैं। आपकी जिस्मानी दुनिया दरअसल आपकी सोच की अक्कास होती है। मेरे और आपके लिए कुछ आफाकी नौइयत के कवानीन हैं।
इन कवानीन की वजाहत करते हुए मैं आपको बताऊंगा कि आप वही कुछ रखते हैं जो आपका जहन तस्वीरें बनाता रहता है। ज़ाती मुतालिया, सेल्फ स्टडी। कुछ नफ्सियात दानों का ख़्याल है कि अगर आप 5 साल तक रोज़ाना 1 घंटा किसी भी मज़मून का मुतालिया गहराई से करें तो 5 साल बाद आप इस शोबा इल्म के माहिर हो जाएंगे। आप भी आज ही से किसी शोबे पर इस असूल का इतलाक़ कीजिए और कौम को एक माहिर और तजर्बाकार अता कीजिए। अगर मैं अपने आप को देखूं तो मेरे लिए मौक़े थे कि मैं ख़ुद को खुशहाल और बेहतरी की तरफ ले जाऊं। मैं जानना चाहता था कि किस तरह मैं अपनी ज़िंदगी में तमीरी तब्दीली ला सकता हूं। बस मैंने 5 साल इस दुश्वार गुज़ार और तवील रास्ते पर सफ़र किया और मैंने वो राज पा लिया। मैंने जाना कि मेरे ज़िंदा और मौजूद रहने में मेरी सोच का ही अमल दखल है। बस मैंने फ़ैसला किया कि अपनी सोच को काबू में रखना है, क्योंकि इसी तरीके से ही मैं अपनी ज़िंदगी पर कंट्रोल कर सकता हूँ। अगले 2 साल तक ना मैंने कोई टीवी प्रोग्राम देखा, ना रेडियो सुना और ना ही कोई अखबार पढ़ा और ना ही मैंने किसी मनफी किस्म की गुफ्तगू में हिस्सा लिया, क्योंकि मैं जानता था कि ये तमाम चीज़ें ज़हन पर मनफी असरात मुरतब करती हैं। जब मैं मस्बत और मनफी की बात करता हूँ तो मैं आपके जहन में मस्बत की तख्लीकी और तामीरी, जबकि मनफी की तखरीबी और मायूस कुन तस्वीर बनाता हूँ या बनाना चाहता हूँ। एक रास्ता तरक्की और बेहतरी की जानिब जाता है, जबकि दूसरा शिकस्त और तन्हाई की जानिब। मैं चाहता हूँ कि आपके जहन में इसकी तहमीज़ रहनी चाहिए, क्योंकि मस्बत और मनफी की बात करते हुए हम तख्लीकी और तामीरी क़ुव्वतों की बात कर रहे होते हैं। इन क़ुव्वतों के असरात को बेहतर तौर पर समझने के लिए आप अपने ज़ाती तजर्बात पर भी गौर कर सकते हैं कि सोचने का अमल जोश, जज्बे, तफ़ाखुर, पुरउम्मीदी, खुशी और मोहब्बत जैसे एहसासात की कैसी तस्वीर आपके जहन में बनाता है। अब इन एहसासात का मवाजना गुस्से, नफ़रत, मायूसी, हसद और एहसास जुर्म से कीजिए। पहली किस्म के एहसासात तख्लीकी नोयत के असरात रखते हैं और जो इनको अपने जहन में जगाता है इस पर तामीरी नोयत के असरात होते हैं, जबकि दूसरी किस्म के एहसासात के असरात बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। मुस्बत और मनफी एहसासात मुस्बत और मनफी ख़यालात से आते हैं, बल्कि ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि मुस्बत और मनफी एहसासात ख़याली तस्वीरों से बनते हैं। हर शख्स मस्बत और मनफी सोच या तखरीबी सोच अपनाने में आज़ाद होता है। अगर ऐसा ही है तो आप ये कहने में हक़ बजानिब हैं कि कोई शख्स मनफी ही क्यों सोचता है, लेकिन वाक़या ये है कि कोई भी शख्स सोच के इंतखाब के वक्त शऊरी तौर पर ऐसा नहीं करता। आप ख़ुद को मखसूस किस्म के ख़यालात का आदी बना लेते हैं और फिर ये अमल ख़ुद को दोहराता रहता है। बलूगत के बाद आप तकरीबन तमाम सोचें इन्हीं ख़यालात का समर और नतीजा होती हैं। बस बदकिस्मती से लोग एक नहीं बल्कि कई हवालों से मनफी सोच अपनाने का रुझान अपनाए हुए हैं। अंग्रेज़ी लुग़त नवीस सैमुअल जॉनसन ने कहा था कि आम तौर पर ज़ंजीरें इतनी छोटी होती हैं कि इन्हें महसूस नहीं किया जा सकता, लेकिन जब इन्हें तोड़ने का इरादा किया जाए तो वो बहुत मजबूत मालूम होती हैं। हम भी ऐसे ही ख़यालात के चुंगल में ख़ुद को कैद कर चुके होते हैं, जो हमारे हाफ़ज़े की तख्ती पर नक्श हो चुके होते हैं। आदतें आपकी ज़िंदगी में बहुत नुमायाँ असरात रखती हैं। ये आपकी बेहतरीन ग़ुलाम भी हैं जो आपको नई बुलंदियों तक ले जाएं, और बदतरीन आका भी जो आपको एक मखसूस दायरे में कैद कर देती हैं। आदत दरअसल एक मखसूस तर्ज़ ख़याल का ही नतीजा होती है। आपके ख़यालात की बहुत बड़ी तादाद, तकरीबन 99% इन्हीं ख़यालात की अक्कास होती है जो आपके तहत शऊर के खुफिया गोशों में कहीं दफन होते हैं। आपके तकरीबन तमाम ख़यालात माजी की सोचों की ही गूंज होते हैं। इसीलिए आपको एक सोचने वाला बल्कि हकीकी सोचने वाला बनना चाहिए, क्योंकि इसी तरीके से आप अक़ल और सोच के इनअकास में फ़र्क कर पाएंगे। सोच के इन रुझानात के ताकतवर असरात को वाज़ेह करने के लिए आप एक गली से गुज़रने की मिसाल पर गौर कीजिए। अगर आप शुमाली अमेरिका में पैदा हुए हैं तो आप लाजमी तौर पर पहले गली के बाएं जानिब और फिर दाएं जानिब देखेंगे। आप अगर बरतानिया में पैदा हुए हैं तो आप पहले दाएं जानिब और फिर बाएं जानिब देखने के पाबंद होंगे, क्योंकि वहाँ ट्रैफिक सीधे हाथ चलती है। लंदन में अमरीकी सयाहों को अपने इस मामूल के उलट करना कुछ मुज़हिका ख़ेज़ बात नहीं। पहले वो अपने माहौल में राइज मखसूस किस्म के हालात को अपने रद्द-ए-अमल को शऊरी कोशिश के तहत पाबंद करना सीखते हैं। इस अमल को बार बार दोहराने से ये सोच की आदत बन जाती है और जिसे करने के लिए किसी ख़ास शऊर की ज़रूरत नहीं पड़ती।
बिल्कुल इसी तरह कुछ तर्ज़ ख़याल और सोचें ऐसी होती हैं जो आपके तहत शऊर का हिस्सा बन जाती हैं और यही फ़ैसला करती हैं कि आप आज कहाँ हैं। इन रुझानात को ज़्यादा मौसर और मुख्तलिफ़ तर्ज़ ख़याल सीख कर और अपना कर बदला जा सकता है। इस सूरत में आपके शऊर की सतह भी बुलंद होती है कि किस चीज़ को तब्दील करना है, और इस नए तजर्बे को सीखने के दौरान आप बार बार इसको दोहराते भी हैं। नई ख़यालाती तस्वीरें ज़िंदगी में नए तजर्बात का बाइस बनती हैं। ज़ेर नज़र नज़्म ख़यालात चीज़ें हैं, खुद देखिए और गौर कीजिए कि ख़यालात कितने अहम होते हैं। मेरा यकीन है कि ख़यालात जीती जागती चीज़ें हैं। इनका जिस्म है, वो सांस लेती हैं और उड़ती हैं, और जिन्हें हम आगे भेज देते हैं, जिनके अच्छे या बुरे नताइज दुनिया देखती है। ये हमारा पोशीदा तरीन ख़याल है जो दुनिया के दूर दराज कोने तक पहुँच जाता है। इसकी रहमतों या ज़हमतों को छोड़िए, जैसे राह रो अपने पीछे सड़क छोड़ जाता है, हम अपने ख़यालात से अपना मुस्तकबिल बनाते हैं। तुम जानो या ना जानो, लेकिन ये अच्छा और बुरा होता है। कायनात की तख्लीक भी ख़याल की रहीन मिन्नत है। ख़याल तकदीर का दूसरा नाम है। सो अपनी मंजिल का इंतखाब करो और देखो, क्योंकि मोहब्बत का जवाब मोहब्बत और नफ़रत का जवाब नफ़रत है। ये नज़्म हेनरी वॉन डाइक ने तहरीर की है। इसके साथ ही हम अपनी किस्सों का इख्तिताम करते हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द नई किस्त के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।